एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन 7 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू गिवन कॉनिक्स। अब हमारे पास दो कॉनिक्स गिवन है, हमने इनकी इक्वेशन निकालनी है, कॉमन टेंजेंट्स निकालने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको 1 का नाम दे दूं इस इक्वेशन को, और इसको मैं दे दूं 2 का नाम। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, उसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास स्लोप नहीं है तो हमने स्लोप निकालनी है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिख दी। अब क्या करते हैं हम, ये वैल्यू ऑफ y जो है, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 जो है वो पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 mx प्लस सी, इसको मैं 4 का नाम दे देती हूँ। हमारे पास क्या है, अगर हमने ये वैल्यू प्लग कर दी है, अब हमारे पास क्या है, अब 3 इज टेंजेंट टू 1। अगर हमारे पास 3 जो है टेंजेंट होगी 1 की, तो 4 जो है इक्वेशन उसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। यानी इक्वल रूट्स का मतलब क्या, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। देन 4 हैज़ इक्वल रूट्स, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको अगर हमें सॉल्व, इसको लिख कर लें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 80 mx आ जाएगा, और साथ क्या आएगा, माइनस 80c इक्वल टू 0। तो यहाँ से b क्या वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आएगी माइनस, b जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, माइनस 80m का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है, माइनस 80। तो ये हमने डाल देते हैं, और यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो है 3 टेंजेंट टू 1 होगी अगर हमारे पास इक्वेशन 4 के जो रूट्स हैं वो क्या हो, इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख ली। a मेरे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 1 था, b क्या था माइनस 80m, और c क्या था माइनस 80c। तो हमने ये वैल्यू प्लग कर दी है, तो यहाँ से हमारे पास c के लिए आ गई है। अब 3 जो है वो इक्वेशन 3 जो है वो टेंजेंट होगी इस टेंजेंट टू, इफ़ अगर हमारे पास क्या हो, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सेकंड जो इक्वेशन लिखी हुई है, जिसको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो हमारे पास जो है कंडीशन क्या होती थी, सी की वैल्यू क्या होती थी इन केस ऑफ सर्कल, वो होती थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 81। तो ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम करते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है उसको हम देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे प्लग कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, माइनस 20 एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी क्यूब 4 रूट की। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 40, 20 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 400m4। अगर इसको हम लिख लें माइनस 81 एम स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, इसके रूट्स निकाल लें। हमने क्या किया, इक्वेशन निकाल ली है। अब हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है इक्वेशन है 4th रूट में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, इसे एम स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 200m4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2 से नहीं होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसी को एज इट इज़ सॉल्व कर लें तो a मेरे पास क्या आ जाएगा 400, b क्या आ जाएगा माइनस 81, और c क्या आ जाएगा माइनस 81। तो हम ये क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको मैं लिख देती हूँ, जनरल फार्मूला क्या होगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो a b c की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, इसको प्लग कर लें तो एम स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये 2 रूट्स आ जाएंगे, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 9/25 जो होगा ये निगलेक्ट होगा, क्योंकि एम स्क्वायर जो है वो स्लोप का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो जो ओनली यूज़ होगा वो ये क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 9/16। तो यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/4। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन थी वो क्या थी, हमने सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू क्या करेंगे, जो एम में एम की वैल्यू निकली है वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। पुट वैल्यू ऑफ एम, उसको मैं लिख लेती हूँ, वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 5। तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 5 क्या थी, c इज़ इक्वल टू माइनस 20 एम स्क्वायर, एम क्या है 3/4
होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया है -45/4। तो अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m क्या है +-3/4x और c क्या है -45/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 4y = +-3x - 45। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।